नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको डेक्सओरेंज सिरप के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेक्सओरेंज सिरप क्या है। डेक्सओरेंज सिरप एक बेहद ही पॉपुलर आयरन सप्लीमेंट है। जब भी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया की परेशानी होती है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर डेक्सओरेंज सिरप को प्रिस्क्राइब करके देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहला कंपोजिशन है फेरिक अमोनियम साइट्रेट। आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए काफी आवश्यक होता है। दूसरा इसका कंपोनेंट है फोलिक एसिड, जिसे हम विटामिन B9 भी कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स और DNA के सिंथेसिस के लिए काफी आवश्यक होता है। नंबर 3 है साइनोकोबालामाइन, जिसे हम विटामिन B12 कहते हैं, जो नर्व फंक्शंस के लिए, जो रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए, जो DNA सिंथेसिस के लिए काफी आवश्यक माना जाता है। तो मेनली यह 3 कंपोनेंट्स इस सिरप के अंदर हो जाते हैं। अगर बात करें इंडिकेशंस यानी कि इसके यूजेस के बारे में, उपयोग के बारे में, तो सबसे पहला इसका एक उपयोग हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो ऐसे में डॉक्टर इस सिरप को प्रिस्क्राइब करके देते हैं। दूसरा इसका एक उपयोग ये हो जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को क्रोनिक इलनेस है, ऐसे में उसे अच्छे से रिकवर करने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति अभी अभी रिकवर हुआ है, तो ऐसे में जब भी क्रोनिक इलनेस की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए डॉक्टर डेक्सओरेंज सिरप को प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तीसरा इसका उपयोग हो जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एनीमिया की स्थिति आती है, तो ऐसे में वो ना हो, या फिर उसे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर डेक्सओरेंज सिरप को प्रिस्क्राइब करके देते हैं। चौथा इसका उपयोग हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के वक्त, जब भी हैवी ब्लड लॉस हो जाता है, फिर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए डॉक्टर इस सिरप को प्रिस्क्राइब करके देते हैं। अगर डोजेस की बात करें, मतलब कि कितनी मात्रा में इस सिरप को लेना है, तो अगर एडल्ट यानी कि वयस्क की बात करें तो 1 to 2 टीस्पून यानी कि 5 से 10 ml ट्वाइस और थ्राइस अ डे, मतलब कि दिन में 2 वक्त भी ले सकते हो, दिन में 3 वक्त भी आप ले सकते हो। लेकिन ये सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मेसी से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अगर बात करें चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को कितनी मात्रा में देना है, तो वो डिपेंड होता है बच्चे की एज कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, या फिर अगर कॉमन उसके डोज की बात करें तो वो जनरली होता है 1 टीस्पून यानी कि 5 ml ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार। लेकिन उससे पहले आपको पीडियाट्रिशियन या फिर डॉक्टर या फिर फार्मेसी से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी यह सिरप को आप ले तो खाली पेट ना ले, क्योंकि अगर आप खाली पेट इस सिरप को लेते हो तो फिर आपके शरीर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है। कुछ GI सिम्टम्स जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन की परेशानी रहती है, तो ऐसा ना हो, इसलिए इस सिरप को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू यूज, यानी कि इस सिरप का उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले तो शेक वेल बिफोर यूज, मतलब कि जब भी सिरप लो उससे पहले बोतल को अच्छे से हिलाना है। दूसरी चीज, बोतल में जो मेजरिंग कैप है उसका इस्तेमाल करना है, या फिर घर पर आपके पास कोई ऐसी चम्मच या फिर ऐसी कोई मेजरिंग कैप है जिसमें 5 ml 10 ml इस प्रकार से उसमें निशान है, तो फिर उसका ही उपयोग करना है ताकि डोज वेरिएशन ना हो। तीसरी बात, इस सिरप को कभी भी एंटासिड या फिर मिल्क के साथ यानी कि दूध के साथ नहीं लेना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो इसके एब्जॉर्प्शन में परेशानी हो सकती है, मतलब कि अवशोषण में परेशानी हो सकती है, या फिर आपको GI डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। अगर बात करें बेनिफिट्स यानी कि फायदों के बारे में, तो इस सिरप का सबसे पहला फायदा ये हो जाता है कि जो एनीमिया से संबंधित जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सांसें फूल जाना, थोड़ा बहुत भी चल लेते हो तो सांसें फूल जाती है, थकान, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर जैसा आता है, तो ऐसे में इस सिरप का उपयोग काफी अच्छा माना जाता है और इसका फायदा भी मिलता है। दूसरा इसका फायदा ये हो जाता है कि खास करके बच्चों में जब भी आयरन की कमी होती है, जब भी विटामिन की कमी होती है, तो ऐसे में अगर पीडियाट्रिशियन के सलाह के अनुसार, फार्मासिस्ट के सलाह के अनुसार जब भी इस सिरप को आप देते हो या फिर बच्चों को देते हो, तो उसका ग्रोथ अच्छा रहता है। लेकिन बच्चों को यह सिरप देने से पहले आपको पीडियाट्रिशियन से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। तीसरा इसका एक फायदा यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सर्जरी से रिकवर हुआ है, कोई भी क्रोनिक इलनेस से रिकवर हुआ, ऐसे में जब भी उनके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए भी यह काफी फायदेमंद होता है। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो इसमें कॉमन साइड इफेक्ट होती है नोजिया या फिर वोमिटिंग, यानी कि जी मचलना या फिर उल्टी जैसा होना। क्योंकि इस सिरप के अंदर आयरन है, तो फिर आपका स्टूल थोड़ा डार्क कलर का हो सकता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की परेशानी होती है, तो कुछ लोगों को डायरिया यानी कि दस्त की परेशानी होती है, और स्टमक अपसेट यानी कि जीआई डिस्टर्बेंस की परेशानी भी होती है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट हो जाती है। अगर सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें तो इनमें जो भी इस सिरप के अंदर जो भी कंटेंट है, जैसे कि जो फेरिक अमोनियम साइट्रेट है, जो विटामिन B12 है, जो फोलिक एसिड है, अगर किसी व्यक्ति को यह कंपोनेंट्स की एलर्जी है तो ऐसे में एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना भी रहती है। तो ये सीरियस साइड इफेक्ट हो सकती है। इन केस ऑफ ओवरडोज, अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में सिरप का सेवन कर लेते हो तो ऐसे में जी मचलना, उल्टी होना, दस्त हो जाना, पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होना, इस प्रकार के इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अगर बात करें प्रिकॉशंस की, मतलब कि इस सिरप को लेने से पहले या फिर लेने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 है एलर्जी। अगर जैसे मैंने पहले बोला कि अगर इसके जो भी कंपोनेंट्स है, इसके अगर आपको एलर्जी है तो फिर इस सिरप को आपको नहीं लेना है। दूसरा, अगर आपको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि लीवर संबंधित कोई समस्या है, पेप्टिक अल्सर की समस्या है, स्टमक रिलेटेड कोई भी परेशानी है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, तो ऐसे में डॉक्टर से बात करनी है और हो सके तो इस सिरप का सेवन नहीं करना है। तीसरा है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। ऐसी सिचुएशन में गर्भावस्था के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस, बिना मेडिकल सुपरविजन इस सिरप का उपयोग नहीं करना है। अगर बात करें इंट्रैक्शंस की, तो इसे कभी भी कैल्शियम रिच फूड्स के साथ नहीं लेना है, या फिर कोई ऐसे सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम है, मिल्क के मतलब दूध के साथ, या फिर कोई एंटासिड है उसके साथ नहीं लेना है, क्योंकि इससे स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है या फिर इसके एब्जॉर्प्शन में परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज कि जब भी इस सिरप की ट्रीटमेंट चल रही है, मतलब कि आप इस सिरप को ले रहे हो, तो ऐसे में अल्कोहल कंजप्शन भी नहीं करना है। अगर स्टोरेज की बात करें, मतलब कि इस सिरप को किस तरह से स्टोर करना है, तो आपको रूम टेम्परेचर में खास करके 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में इसे स्टोर करना है। इसको फ्रिज में या फिर फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है। इसे आपको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, यानी कि उस पर डायरेक्टली सनलाइट नहीं आनी चाहिए, और आपको इस सिरप को बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना है। तो यह थी जानकारी डेक्स ऑरेंज सिरप के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।